यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का ऑडिट पेपर हो चुका है और सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में बच्चे लिखना ऑडिट का एग्जामिनेशन गया कैसे। ठीक है, लास्ट एग्जामिनेशन है सीए इंटर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। वैसे यूजुअली मैं ये वीडियो नहीं डालने वाला था क्योंकि मैं एग्जामिनेशन के बीच में वीडियो डालना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि एफएम एंड एसएम बच्चों को बड़ा लग रहा है दो कॉम्बिनेशन होने की वजह से, तो मैं सोचा चलो थोड़ा बहुत आप लोग को समझाया जाए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आपको कैसे अप्रोच करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही स्कोरिंग है, ठीक, एंड फुल आप स्कोर कर सकते हैं, 100% मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन सारी चीजों में। नंबर वन, कुछ चीजें हैं जो आपको फोकस करना है एग्जाम में। बिल्कुल एग्जाम बढ़िया जाएगा, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था आंसर के लिए, कॉस्टिंग के लिए। मैं आपको बता दूं, एग्जामिनेशन एंड होने का वेट कर रहा हूं मैं। ठीक, कि ड्यूरिंग एग्जाम अगर मैं आंसर पोस्ट करूं, किसी बच्चे ने कंपेयर किया, कोई आंसर गलत हो गया, तो उन्हें टेंशन हो सकता है और उस बिहाफ पे हो सकता है पढ़ाई डिस्टर्ब भी हो जाए। जिस दिन आपका ये लास्ट एग्जामिनेशन खत्म होगा, आई थिंक 17 को है ना, हाँ 17 को लास्ट एग्जामिनेशन है। 17 को 8 PM में, इवनिंग में, ठीक, मैं सॉल्यूशन पहले कॉस्टिंग का लेके आऊंगा, वहां पे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेके आऊंगा, वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ जरा फटाफट से आओ। किन चीजों को आपको ध्यान रखना है? नंबर वन, देखो एग्जाम अच्छे जाने के लिए ना आप किन चीजों पे ध्यान दो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो कंसेप्ट है ना, उनकी क्लियरिटी होनी चाहिए। कंसेप्ट को याद मत करो, थोड़ी भी क्वेश्चन को ट्विस्ट एंड टर्न किया तो वहां पे वही बच्चे फंस जाएंगे जिनकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी ना हो। तो चीजों को समझो, अगर कहीं दिक्कत है छोटा सा वो क्लिप देख लो, कोई दिक्कत है मुझे कमेंट करो, लेकिन कंसेप्चुअली क्लियर रहो। एमसीक्यू जब से आया, चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना हो तो सिर्फ प्रैक्टिकल हुआ करता था, तो बच्चे कई बार फॉर्मेट देख लेते थे, है ना। लेकिन एमसीक्यू बनाने के लिए थोड़ी कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। तो कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो, चीजों को समझ के रिवाइज करना है आज के डेट में। ठीक, प्रैक्टिकल कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। बहुत सारे देखो, अब आपकी बुक में ध्यान दोगे तो लिखी हुई तो बहुत चीजें होती हैं, ऐसे है कि मटेरियल ही उठा लो, लेकिन आपको पता है बहुत सारी चीजें जो लिखी हुई है ना, वहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कुछ चीजें हैं जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वहां से तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पर एमसीक्यू प्रैक्टिकल आने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल आने हैं, तो उसके लिए जो कंसेप्ट पे हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया है, वो प्रैक्टिकल कंसेप्ट को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक, प्रैक्टिकल कंसेप्ट को रिवाइज करोगे, अल्टीमेटली क्वेश्चन के लिए भी हो जाएगा, एमसीक्यू के लिए भी हो जाएगा। जो एमसीक्यू आएंगे वो क्या है कि कितना भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, एमसीक्यू नया ही होगा, बट कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। जो आप पढ़ के जाओगे उन्हीं में से आना है एमसीक्यू। आएगा बहुत सिंपल, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एज इट इज कोई एमसीक्यू उठ के आ गया। थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं एमसीक्यू में, पर बिल्कुल कंसेप्चुअल होगा। प्रैक्टिकल एमसीक्यू होंगे और स्मॉल और मीडियम साइज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत लेंदी भी क्वेश्चन नहीं होगा। केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन अगर आते हैं तो देखोगे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट होते हैं, 3 पार्ट हो सकते हैं, 4 पार्ट हो सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो टाइम में लोकेटेड है, मजे से उस टाइम में बन जाएगा एमसीक्यू, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो। मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कल स्कैनिंग एग्जाम के लिए बैठ के क्वेश्चन बनाने मत बैठना। लिमिटेड टाइम है, बना के कभी भी सिलेबस खत्म नहीं होगा। 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन क्वेश्चन की आपको स्कैनिंग करनी है। एक वेराइटी का एक क्वेश्चन देखने के बाद आगे बढ़ जाओ, हर एक वेराइटी का एक एक क्वेश्चन स्कैन कर लो बस फटाफट से। कंसेप्ट याद होना चाहिए, क्वेश्चन देख लिया, ऐसे ऐसे किया था, थोड़ा बहुत मन करे तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो ड्यूरिंग रिवीजन, लेकिन टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर बनाने बैठे तो बना के तो रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, आपको डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन की स्कैनिंग करनी है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करो स्कैन करने का, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्कैन करने का। प्रैक्टिकल जिन जिन कंसेप्ट पे पढ़ा था वो कंसेप्चुअल क्लियरिटी होने की, ठीक, एमसीक्यू भी बनेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनेगा, और पीछे जो एग्जामिनेशन चले गए वो कैसे भी गए हो उसके बारे में ज्यादा आपको नहीं सोचना है। ठीक, एग्जाम खत्म हो जाएगा, सजेस्टेड सॉल्यूशन में लेके आऊंगा। मैंने आपको बता दिया 17 को जिस दिन एंड हो रहा है, उस दिन इवनिंग 8 PM में कॉस्टिंग का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी करेंगे। ठीक, चलो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल मजे से पढ़ो, एग्जाम बढ़िया जाएगा, बिल्कुल भी बढ़िया जाएगा, और क्वेश्चन भी आसान आएंगे। बट जो पढ़ाया गया है
उसको समझ के पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की स्कैनिंग करके जाओ जो क्वेश्चन कराया गया है। ठीक, चलिए।